अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं अलीज़े शाह के बारे में। अलीज़े शाह ने हुमायूं सईद, यासर नवाज़ और बहुत सारे अदाकारों के बारे में उनके पोल हकीकत खोल दी। किसी को कहा उनके मुंह से बदबू आती है, किसी को कहा हर वक्त बगलों में उसके पसीना होता है, किसी को कह दिया जब भी बात करता है तो उसके मुँह से थूक की छींटे आती हैं, और किसी को कहा कि पैसे खाते हैं हमारे एक्ट्रेस के। मैं आप लोगों को लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि आप अलीज़े शाह की ज़ुबानी सुना दे। तो जी नाज़रीन और सामीन, मेरी बोलती होती है बंद, अब अलीज़े शाह की ज़ुबानी ही सुन लीजिए क्या क्या वो कुछ कह रही हैं। तो जी नाज़रीन और सामीन, मुझे पूरी उम्मीद है आपने अलीज़े शाह की खुद ही ज़ुबानी सुन ली। अब भी किसी किस्म का डाउट है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आइएगा। और खसूसी मेरे उस भाई के कि जिन्होंने कहा था कि आप बकवास करती हैं, आप अलीज़े शाह की ज़ुबानी सुना दें। तो जी मेरे भाई, मैं कोई बकवास नहीं करती। माज़रत के साथ अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि माफ़ी मांगने से इंसान बड़ा हो जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर माफ़ी मांगने से तेरी इज्जत में कोई कमी आती है ना, रोज़े महशर मुझसे ले लेना। हाय मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान, मेरी नस्लें आप सलातु व सलाम के ऊपर कुर्बान। तो ठीक है नाज़रीन व सामीन, मैं अगर आपकी मेरी वजह से Don't किसी believe का दिल everything you दुखा है तो see, मैं guys. माफ़ी मांगती हूँ Don't हाथ believe जोड़ के। everything तो you hear. अल्लाह हाफिज़। Because the people working in this industry making good, आपको नहीं पता वो क्या करके वहाँ पहुँचे हैं। मैं अपनी माँ के साथ हर सेट पे जाती थी और people used to smoke with me on set in my room and nobody had a problem then. और फिर कुछ producers हैं जो they just literally want me out of the game and I don't mind it, seriously. I have my life going on and it's good, it's great. I have loving parents, I have so many loving people beside me. I never needed to work. I was just doing it all to give my family the life that I couldn't have as a child. And it's okay. अल्लाह और भी बहुत रास्ते बनाता है, लेकिन हमेशा इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं था इस इंडस्ट्री में। तो प्लीज़, आर्टिस्ट जूनियर हो, वो इज्जत डिजर्व करता है। जस्ट बिकॉज यूर अ सीनियर डजंट मीन कि आप उसका काम रोक दो, आप उसकी रोजी रोटी रोक दो। इट्स ओके, आई हैव स्टिल माई पेरेंट्स बिसाइड मी सपोर्टिंग मी। एंड देन आई वेंट टू हर रूम जहाँ ये बैठी हुई थी और समी वॉज देयर। All I could do was throw my sandal at her, what she fucking deserved. क्योंकि आप एक तो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, फिर कह रहे हो कि इसने मेरे साथ गलत किया। मुझे प्रोडक्शन हाउस ने ये कहा कि प्लीज़ हमारा ड्रामा ख़राब हो जाएगा, आप इस पर कोई FIR मत कटवाइएगा। सुबह के 5 बजे न्यूज़ आ जाती है कि मैंने एक लड़की के सर पे कपड़े फाड़ दिए हैं, उसको चपेड़े मारी हैं, ये किया है, वो किया है। I just threw my sandal at her. Girl, I wouldn't even touch you. How disgusting you are. कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ फुटेज लेने के लिए एक इंसान को बदनाम कर रही हो, फिर ऊपर से कॉल करवा के ये कह रही हो कि जब मैं कराची जाऊं तो वो भी पुलिस वाले से कि ये मुझे हर्ट ना करे। Why would I hurt you? You also, I want to mention this girl who said that I slapped her on set. I threw a cigarette or something. पहली बात, I never take my cigarettes out when we're shooting. मेकअप रूम से कभी भी मेरा सिगरेट बाहर नहीं गया। उसका मेन रीज़न ये था, आई रिस्पेक्टेड माई कैरेक्टर। मैं नहीं चाहती थी कि इतने लोग सेट पे होते हैं, मेकअप रूम से अगर मैं बाहर जाऊंगी कोई पिक्चर ले लेगा उसमें। एंड दिस गर्ल हैड द गट्स। हम लोग सीन शूट कर रहे हैं एंड मुझे भाग के उसे हक करना था। फर्स्ट उसने मुझे धक्का दिया, मैं नहीं गिरी, देन शी स्लैप्ड मी सो हार्ड दैट आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। और कहती है कि इसने मुझ पे सिगरेट फेंका है, इसने मुझ पे सिगरेट फेंका। मैंने कहा ओके, मैंने तुम पे सिगरेट फेंका है। द सीन वॉज रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ओके, रिकॉर्डिंग चलाएं। रिकॉर्डिंग चली, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। यू स्लैप्ड मी एंड देन यूर एक्टिंग लाइक द विक्टिम आउट देयर। समी वॉज देयर, ही सॉ एवरीथिंग एंड आई वॉज द वन हु हैड टू शूट द होल डे। और मैं ये जानती हूँ कि किस दिल से मैंने वो शूट करवाई होगी। और फिर उसके बाद जो एक्यूजेशंस मुझ पर लगी कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती। आई एम सॉरी, अगर सीन में नहीं लिखा यू कैन नॉट टच मी, एटलीस्ट आस्क फॉर द परमिशन। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ, आपने मुझे कास्ट किया है और उस कैरेक्टर की मुझे पेमेंट मिल रही है, आपके मुझे हाथ लगाने की नहीं। सो येस, बी इन योर लिमिट्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई कॉल प्रोफेशनलिज्म। अगर आप कमरे में आ रहे हो पसीने से भरे हुए और हेयर ड्रायर से अपने कपड़े सुखा रहे हो और आप
प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो वीडियो वायरल हो गई, ऑब्वियसली वो वीडियो तो वायरल होनी थी. दिस वुमन कंटिन्यू टू कैश दिस आउट. मतलब आप डिलिबरेटली लोगों को गिरा रहे हो वो फुटेज वायरल करवाने के लिए और मुझे बदनाम करवाने के लिए. आप और कितना गिरे हुए होगे सीरियसली. सो ऐसे जब सीनियर्स आप देखते हैं ना जो कहते हैं कि भाई बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें, ये कर रहे होते हैं वो. और अभी कुछ सीनियर्स और हैं जिनके मैं पोल बहुत जल्दी खोलने लगी हूँ. बिकॉज ये जो फजूल का आप लोगों का प्यार होता है ना, लोगों के कैरेक्टर्स टीवी पे देख देख के, आंटियों का, अंकलों का, प्लीज़ ये सबको छोड़ दें. बिकॉज इनमें से एक बंदा भी ठीक नहीं है. लेट मी टेल यू दैट. आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं है एज सच स्ट्रॉन्ग. गाड़ी कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में. जो आप लोग एक्टर्स का पैसा खा खा के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, कभी तो टूटेंगे, कभी तो गिरेंगे. सो सब आप लोगों को ही मुबारक हो. मैं काम सिर्फ तब करूँगी जहाँ मेरी इज्जत होगी, जहाँ मुझे वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो एक आम इंसान को की जाती हैं. लोग कहते हैं कि मेरे मसले बहुत हैं. सारा दिन हम लोग एक्सटेंशंस लगा के मेकअप रूम में बैठे होते हैं और अक्सर एसी नहीं चल रहा होता, बाथरूम्स क्लॉग्ड होते हैं. मैंने साल में एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए. येस, आई स्मोक सिगरेट्स एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को रूम में प्रॉब्लम हो मेरे स्मोकिंग से. और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि कोई मेरे रूम में नहीं आ सकता. एवरीबडी वॉज वेलकम्ड. पीपल यूज्ड टू स्मोक टू. और मुझे पता है कि इन सीनियर्स ने मेरी माँ के साथ क्या बिहेवियर रखा है. ये सब खुद एसी वाले कमरे में बैठे होते थे एंड दे यूज्ड टू टेल कि हमारे रूम में जगह नहीं है, सो प्लीज आस्क हर मॉम टू सिट आउटसाइड. And I used to sit outside with my mom as a struggling child star. So no, I don't have any respect for you people. I will never respect you guys. That's it. गाड़ी कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में. जो आप लोग एक्टर्स का पैसा खा खा के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, कभी तो टूटेंगे, कभी तो गिरेंगे. सो सब आप लोगों को ही मुबारक हो. मैं काम सिर्फ तब करूँगी जहाँ मेरी इज्जत होगी, जहाँ मुझे वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो एक आम इंसान को की जाती हैं. लोग कहते हैं कि मेरे मसले बहुत हैं. सारा दिन हम लोग एक्सटेंशंस लगा के मेकअप रूम में बैठे होते हैं और अक्सर एसी नहीं चल रहा होता, बाथरूम्स क्लॉग्ड होते हैं. मैंने साल में एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए. येस, आई स्मोक सिगरेट्स एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को रूम में प्रॉब्लम हो मेरे स्मोकिंग से. और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि कोई मेरे रूम में नहीं आ सकता. एवरीबडी वॉज वेलकम्ड. People used to smoke too.